Hello everyone, this is विकास सक्सेना योर कंप्यूटर साइंस टीचर। वेलकम टू सीबीएसई लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग फाइल हैंडलिंग के जो थर्ड पार्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो बेसिक्स और इजी प्रोग्राम्स हैं जो 3 नंबर के आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में आते हैं सॉल्व करते हैं उनको। जब हम लोग इंटरनेट पे इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू फाइंड आउट द इजी पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस का यूज हो जाता है जो हमारे लिए इररेलेवेंट होते हैं और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ प्रोग्राम के बारे में। शुरुआती में प्रोग्राम से करता हूँ कि प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम है आपका कि राइट द नंबर ऑफ वॉवल्स प्रेजेंट इन द फाइल, और फाइल का नाम मैं भी लिख देता हूँ data02.txt। मान लीजिए प्रोग्राम दे रखा है आपको कि भाई ये फाइल है जिसका नाम है data02.txt। लास्ट की इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है फाइल कौन सी। नहीं याद है फिर से शुरू कर देते हैं। देखिए मैं वापस सिर्फ क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि एक लाइन है जो बिल्कुल कॉमन लाइन होती है जब भी हम लोगों को फाइल को रीड करना होता है, जो कि है आपकी फाइल की लोकेशन, जो कि आपको 1 नंबर दिलाने में हेल्प करेगी। भले ही आपका प्रोग्राम शायद कभी कभी गलती से वो गलत हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये लाइन बार बार क्यों लिखता हूँ, जैसे कि आपको याद रहे कि ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है चाहे कैसा भी प्रोग्राम आए। नोटबुक उसके बाद फाइल का नाम, तो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि data02.txt आप डायरेक्ट लिखेंगे तो वर्क करेगा बोर्ड में। फाइल का मोड कौन सा है, रीड मोड पे काम करने वाले हैं। रीड कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया fs.read और प्रिंट करा दिया फाइल को। एक मिनट प्रिंट लगाया, प्रिंट करा आर। जैसे मैंने फाइल कंटेंट दिखाया आपको दिख गया कंटेंट। अब इसमें सुन रहे हो आप लोग, इसमें हमें काम करना है कि भैया हमें ये जो कंटेंट हमने लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे। और यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये कंटेंट है, आपको समझ रहे हो आप, इस कंटेंट को हमें रीड करना है और चेक करना है कि भाई वॉवल्स उसमें कितने हैं वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लाइन को बिल्कुल जो है कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल वर्क करेगा। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी चाहे आप कैसा भी प्रोग्राम बनाओ। दूसरा इस लाइन को भी कॉपी कर रहा हूँ तो आपको दूसरी लाइन बिल्कुल क्लियर है, उसको भी लिखना पड़ेगा। तीसरी लाइन में आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप काउंट करने वाले हो। आपने कहा काउंट ले लेते हैं सर, वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रख देते हैं, बिल्कुल सही। फॉर का रूप लगाइए, आई वेरिएबल बनाइए, फॉर बनाइए काउंट के साथ, आर के साथ। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ लगेगा इफ का लूप, बिकॉज आप चेक करने वाले हो कि कितने इसमें ए आ रहे हैं, कितने इसमें ई आ रहे हैं, किसमें उसमें ओ वगैरह वगैरह ये आपके आते हैं। एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मैं इसको चेक करता हूँ कि ये आपका ए है, मान लीजिए ए नहीं है तो दूसरा कौन सा होगा, ई होगा। अगर ए भी नहीं है तो कितना होगा आपका, आई होगा। और ये भी नहीं है तो आपका आपका एक और वेरिएबल कौन सा हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तीसरा आई इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये पांचों वेरिएबल मैंने बना लिए। आप लोग कहेंगे सर स्मॉल में भी हैं तो तब कैसे काउंट करेंगे। कर सकते हो, मैं लोअर मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बहुत ही बेसिक मेथड ही बताऊंगा, इसमें ही आप लोग लगाओ। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें लिखने में। मैं स्मॉल में लिखता हूँ, इसको भी चेक कर लेता हूँ, साथ में स्मॉल भी चेक करेगा। कोई भी कंडीशन वर्क करे तो वो +1 देगा। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, सिंपल सा रखिए, कोडिंग को आसान रखिए। ए ई आई, ठीक है, उसके बाद फिर और लगाइए, फिर ए ई आई ओ, ठीक है, ओ लगाइए। उसके बाद लास्ट कौन सा बच रहा है आपको पता लग गया, इट इज यू, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू। और मैंने यहाँ पे लास्ट में ठीक है, लास्ट में ये लगा दिया। प्रोग्राम दिख रहा है आपको। मैंने क्या किया, सारे वेरिएबल्स को इसमें डाल दिया। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो काउंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, काउंट +1।
तो बस मुझे ए ई आई ओ जितने भी बार आए बस हमें नंबर ऑफ वॉबल तो काउंट करना है। तो आपने प्रिंट लिखा, एक मैसेज लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स इन दिस फाइल आर, कितने हैं भाई, कोमा लगाया और क्या करेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे सर काउंट लिख दो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे हमने काउंट किया 155 वॉबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके पास पूरी फाइल रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, पिछली वीडियो में यही फाइल का कंटेंट था। काउंट कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज प्रोग्राम बिल्कुल सही है, प्रोग्राम बिल्कुल रन कर रहा है। तो वॉबल्स काउंट करने का प्रोग्राम आपको बिल्कुल क्लियर है। आई बिलीव आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो वॉबल्स काउंट करने का प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया। क्या करना है, लिख लिया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग चाहो तो उसका, ठीक है। जरूरी था ये प्रोग्राम बनाना। अब बात करते हैं कि सर दूसरा प्रोग्राम मेरे पास है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आ रहा है वो चेक करना है। जैसे कि मैं इस प्रोग्राम में ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक प्रोग्राम है, आपको काउंट करना है कि मैं एक लाइन लिख देता हूँ दोबारा से। मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ उस फाइल में कितनी बार मेरा इज आया, ये मुझे अगर काउंट करना है तब हम क्या करेंगे, कुछ नया करना है, कुछ भी नया नहीं करना, आपको बस इस कंटेंट को यहाँ से यहाँ तक हटाना है। तो यहाँ क्या लिख देना है, बस एज लिख देना है, क्योंकि आपको एज ही काउंट करना है। अगर एज काउंट करना है तो भैया कितनी है चेक करके देखते हैं जरा। प्रोग्राम में एक भी बार एज नहीं आया, आप देख सकते हो प्रोग्राम में सच में एक भी बार एज नहीं आया। एक कोई तो ऐसा वर्ड होगा जो पक्का आएगा, वॉज दिखाई पड़ रहा है मुझे, एक बार ये दिख गया, दूसरी बार मुझे वॉज कहाँ है, वॉज एक और बार दिख गया मुझे, दो बार तो मुझे दिख ही गया। तो मैं वॉज को काउंट करता हूँ उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए वॉज काउंट करना है तो मैं वॉज काउंट करूँगा। आप लोग ये तो नहीं समझ रहे कि ये भी एक कोडिंग है, इज जगह मैं वॉज लिख रहा हूँ, भाई एक मैसेज है ये, ठीक है। तो बस मैंने क्या किया, वॉज को काउंट करना है, मैंने वॉज ही आपको चेक कर लिया कि भाई मेन ये था, ये लाइन दिस लाइन इज द मेन लाइन, वॉज काउंट करूँगा। कुछ गड़बड़ है क्या, अगेन एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि हम लोग पर्टिकुलर वर्ड को काउंट कर रहे हैं और आई में हमारा वर्ड जाएगा। तो आप लोग एक काम करिए, इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम स्प्लिट लगाना पड़ेगा, हमें स्प्लिट लगाया, आर डॉट कोडिंग में यही होता है कि कब चीज़ें बदल जाएं, हमें नहीं मालूम, तो हमने यहाँ पे एल लिखा। अगर ओके सही है, परफेक्ट ही काम कर गया। रीज़न क्या था स्प्लिट लगाने का, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। स्प्लिट का काम क्या होता है, हर एक वर्ड को वो आइटम में कन्वर्ट कर देता है और हर एक आइटम को हमने चेक कर लिया कि वो वर्ड्स था या नहीं था, हमारा आंसर क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर है आई बिलीव। अब जो शुरू करने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मैंने एक प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम का सिर्फ टास्क इतना है, टू रीड द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ द फाइल। भाई आप लोग जब फाइल देखोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स ऐसे लगे जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे प्रोग्रामर हो गया, जैसे आपका ऑफिशियली हो गया, जैसे सक्सेसर हो गया, और भी फंक्शनल हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स हैं, मुझे नहीं मालूम। बस मुझे फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे वर्ड पे काउंट करना है, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट मेथड यूज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, स्प्लिट मेथड यूज करने के बाद मुझे लगाना पड़ेगा फॉर का लूप फॉर आई इन एल। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, जब मैंने ये कर लिया उसके बाद मैं यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाऊंगा विद वन मोर थिंग, आई हैव टू टेक अनदर वेरिएबल दैट इज स्ट्रिंग बट ब्लैंक। मैं क्या करूँगा, लेंथ चेक करूँगा आई की, अगर वो मेरा
ग्रेटर देन है लेंथ ऑफ ए के, तो हो क्या कि जो मेरा ए है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए आई, और प्रिंट में क्या करा दूं, क्या करना था, लॉन्गेस्ट वर्ड। तो मैं यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट वर्ड इज, जरा ये प्रोग्राम समझने की कोशिश करना, मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम वर्क करेगा या नहीं अनटिल मैं रन नहीं करता, ठीक है। मैंने यहाँ तक लाइन बिल्कुल सेम लिखी है, रीड की बिल्कुल किया, स्प्लिट का यूज़ किया क्योंकि हर एक वर्ड को मुझे एज अ लिस्ट में कन्वर्ट करना था आइटम के रूप में। अब मैंने एक ब्लैंक लिस्टिंग ले ली। आई का काम क्या है, हर एक लिस्ट के आइटम को जाना, 1 बाई 1 जाएगा। पहला बार वो चेक करेगा पहले आइटम को, लेंथ चेक करेगा, लेंथ एक ही कितनी होगी, ऑब्वियसली 0 होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, तो वो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू आई की हो जाएगी। अगली बार लूप बदलेगा तो नेक्स्ट वाली वो आइटम में पहुंचेगा, लेकिन एक ही वैल्यू क्या है, पुराने वाले आइटम को रेफर करेगी, तो वो आपस में कंपेयर करते रहेंगे। और जैसे ही आपने आंसर निकाल के दिया, ओके लॉन्गेस्ट वर्ड जो सब में आया वो इस वर्ड को, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो उसने इसे एज अ वर्ड कंसिडर कर लिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस फाइल में इस वर्ड को ही डिलीट कर देता हूँ, है ना, तो दूसरा वर्ड निकल जाएगा जिससे आपको आसानी मिले। मैं इस फाइल में इस वर्ड को डिलीट कर देता हूँ। ओके 03 नहीं है, 02 है मेरा, 02। मैं इस वर्ड को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको कंसीडर कर रहा है हाईएस्ट, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब चेक करते हैं कि भैया वर्ड कौन सा हाईएस्ट है, करके देख लें। बदल गया, क्या आ गया, नीदरलैंड। सबसे ज़्यादा लोग वर्ड्स लेटर्स हैं इस वर्ड में। तो आपको लॉन्गेस्ट वर्ड जो कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है, आपको आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके इस पीडीएफ को पा सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।